अबू आज़मी ने एक बयान दिया। ये बयान धीरे धीरे महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा और उसके बाद देखते ही देखते देश की सियासत में और अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी ये मुद्दा जमकर गूंजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा। यूपी विधानसभा में आज औरंगजेब का यह मुद्दा गूंजा है। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला देखने को मिला। औरंगजेब को ये अपना आदर्श मानते हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा, मंदिरों को तोड़ने वाला सपा का नायक है, सनातन को कोसना सपा का उद्देश्य है। तो बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा अबू आज़मी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आया। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इस पर अवधेश प्रसाद ने इस पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन एक तरीके से समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में बैकफुट पर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि औरंगजेब का समर्थन करना किसी के बस की बात नहीं है। और ये इसी से साफ हो जाता है कि अबू आज़मी खुद भी अपने बयान को वापस ले चुके हैं, लेकिन मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली, ये वापस लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। और यही वजह है कि अबू आज़मी के माफ़ी मांगने, बयान वापस लेने की बात कहने के बावजूद अब भी इस मामले पर लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला हो रहा। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। ये सचमुच में बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है ये बयान समाजवादी पार्टी के लिए। अखिलेश यादव की तरफ से हालांकि इस पर कुछ नहीं कहा गया है। योगी आदित्यनाथ का अबू आज़मी पर ज़बरदस्त हमला आज सदन में देखने को मिला। ये तक कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि अबू आज़मी को यूपी भेजो, इलाज कर देंगे। ऐसे लोगों का इलाज करने में देर नहीं करते हैं हम। अबू आज़मी को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। ये बातें भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कही। अखिलेश अबू आज़मी को पार्टी से बाहर निकालें, औरंगजेब ने भारत का इस्लामीकरण किया था। ये तमाम बातें आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे, आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, अबू आज़मी को तो निलंबित ही कर दिया गया। इसके बाद ये बयान इतना भारी पड़ा है उनको, और सदन से निलंबन के बाद अबू आज़मी का बयान भी आया है जो इतिहास में दर्ज है। मैंने वही कहा, इन्हें अभी एक बार फिर उन्होंने वो बयान अपना जो है उसको किसी तरीके से जस्टिफाई करने का प्रयास किया। हालांकि इससे पहले वो कह चुके हैं कि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, अपने बयान को वापस लेता हूं। लेकिन उन्होंने आज फिर कहा कि जो इतिहास में दर्ज है, मैंने वही कहा, विधानसभा स्पीकर मनमानी कर रहे हैं, मुझे सफाई देने का भी मौका नहीं दिया गया, मुझे फ़ोन पर धमकियां दी जा रही हैं। ये तमाम बातें अबू आज़मी ने आज सदन से निलंबन के बाद कही।
मैं समझता हूँ कि ये क्या चीज है। ये एक जो है कोलारकर एक साहब हैं, क्या नाम उनका देखिए पूरा, कोलटकर साहब हैं, एक शोरापुरकर साहब हैं। इन लोगों ने तो ऐसे ऐसे अल्फाज बोले हैं महाराज के बारे में, छत्रपति महाराज के बारे में। मैं इन अल्फाजों को दोहराने की भी हिम्मत नहीं कर सकता हूँ, और उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने जानबूझ के कोई ऐसी चीज नहीं बोला है, हमने वही चीजें बोली हैं जो हिस्ट्री में दर्ज है, जो आज भी जो प्रोफेसर लोग जाकर जगह जगह मीटिंग करके औरंगजेब के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उन बातों को बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है, तो जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, जिन्होंने किताबें छापी हैं, उन पे कौन सी कार्रवाई हुई, उन पे कहाँ किताबें कहाँ बैन कुछ किया गया। मैं समझता हूँ कि ये मनमानी इस तरह से निर्मित करना ठीक नहीं। अब मैं बात करूंगा, स्पीकर साहब से बात करूंगा, कौन से रूल्स आपने मुझे किया है, फिर जो जो इसके रास्ते होते हैं वो देखूंगा कायदे से उसका। हाँ, जो भी देखता हूँ मैं इस बात करूंगा। हाँ बिल्कुल, मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन नहीं उठा पा रहा हूँ। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं इसको। ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल ने जो लिखा है वही मैंने बोल दिया, और वो भी मैंने खुद से नहीं बोला। अखबार वालों ने, ये मीडिया वालों ने मुझे रोक के पूछा तो मैंने ये बातें बोल दिया। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी अबू आजमी का मुद्दा गरमाया हुआ है, और यहाँ पर महाराष्ट्र में तो खैर उनको निलंबित किया गया, तो आज वो चर्चा का विषय है। योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले जो कुछ कहा था अबू आजमी पर, वो हमने आपको सुनाया। इस पर भी उनसे प्रतिक्रिया ली गई, और योगी आदित्यनाथ पर अबू आजमी का बयान आया कि मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है, लोकतंत्र नहीं है तो जो चाहे कर लो, अगर तानाशाही है तो जो चाहे कर लो। ये तमाम बातें अबू आजमी ने कही। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या। और अबू आजमी के बचाव में अखिलेश यादव भी उतरे हैं। निलंबन से सच पर लगाम नहीं लगेगी, ये अखिलेश यादव ने कहा है। हालांकि ये उनके निलंबन पर उन्होंने टिप्पणी की है, हमारे विधायक की निडरता बेमिसाल है, विरोधियों की सोच नकारात्मक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ है, ये सारी बातें अखिलेश यादव ने कही है। हालांकि उन्होंने कोई औरंगजेब वाले बयान पर कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी और निलंबन को उन्होंने फिर लोकतंत्र से जोड़ा है। देखिए, ये एक ऐसा मसला है जिससे महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, बैकफुट पर समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। हालांकि यूँ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास भी एक बड़ा मुद्दा है। अब देखिए, अबू आजमी भी बोल रहे हैं खुलकर, खूब चर्चा में आ गए हैं। अखिलेश यादव ने फिर लोकतंत्र वाला मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। तो मामला कहाँ जा रहा है, दोनों जगह से समझते हैं। अभिषेक पांडे मुंबई से इस वक्त मौजूद हैं, अबू आजमी से बात भी कर चुके हैं और इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। रजनीश पांडे लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि समाजवादी पार्टी की सियासत असली जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती, तो वहाँ भी समझेंगे। लेकिन अभिषेक, उससे पहले बताएं कि निलंबन और उसके बाद सब कुछ हमने दर्शकों को अभी सुनाया है, अंदर की बात बताइए कि इस मामले पर सचमुच में अबू आजमी क्या बैकफुट पर हैं, या अब इस मामले को अलग तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कुछ और राजनीतिक सरगर्मियां देखने को मिलेंगी, यानी कहीं से भी बैकफुट दिखाते हुए भी इस मामले को लेकर लोकतंत्र पे हमला, अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। बिल्कुल, आप प्रवीण सही बोल रहे हैं कि इसमें बहुत करीबी से समझना होगा इस पूरी सियासत को, जो कल से ये सियासी ड्रामा शुरू हुआ। दरअसल बात यह है कि धनंजय मुंडे का एक मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत में गर्म किया जब उन्होंने इस्तीफा दिया, और कुछ तस्वीरें परसों रात में सामने आई, जिसके बाद कल पूरा दिन महाराष्ट्र का विधानसभा अलग तरीके से चलता, जिसको ध्यान में रखते हुए अबू आजमी का जो मुद्दा था, उस मुद्दे को महाराष्ट्र सरकार ने पकड़ा। और महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि इसमें दो प्रमुख चीज़ें हैं। एक तो जो सरकार के खिलाफ जो धनंजय मुंडे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी, उस मुद्दे को हाउस में नहीं उठने देंगे, इसलिए हाउस खुद जन किया, हाउस पूरे दिन के लिए स्थगित किया। उस हाउस को स्थगन करने में सरकार के ही जो विधायक थे उनका योगदान था, जिसकी अगुवाई एकनाथ शिंदे ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर की, और कहा कि अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हंगामा करते हुए सदन और परिषद दोनों बंद कर दिया। दूसरी तरफ अबू आजमी को ऐसा लगता है कि अब कहीं न कहीं मामला बिगड़ गया है, इसीलिए उन्होंने अपने बातों में सफाई दी है और कहा है कि
उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की, किसी महापुरुष का अपमान नहीं किया। लेकिन सरकार ने अपने हिंदुत्ववादी चेहरे को आगे बढ़ाते हुए अबू आजमी का आज सुबह निलंबन किया। निलंबन करने के बाद विधान परिषद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी घोषणा की कि जिस संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज को कैद किया गया था, उस संगमेश्वर में एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया जाएगा जिसको महाराष्ट्र सरकार बनाएगी। और तीसरी प्रमुख चीज, जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अब से 5 मिनट पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल सहित तमाम सारे विधायक, मंत्री, वो सब यहाँ छावा पिक्चर देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर दूसरे मंत्री भी जा रहे हैं, अतुल सावे, तमाम सारे लोग धीरे धीरे जा रहे हैं छावा पिक्चर देखने के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार इस पूरे फिल्म के जरिए कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो या छत्रपति संभाजी महाराज की बात हो, उनका जो हिंदुत्ववादी सोच था, एजेंडा था, उसको कैसे आगे लेकर जाना है, इस पर करती हुई नजर आ इंटरेस्टिंग रही है ये। वैसे ये पॉलिटिकल साइंस के फडणवीस विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा समय चल रहा है। वो चाहें तो काफ़ी इन चीज़ों से इनको एनालाइज करके कि देखिए एक फिल्म भी चल रही है, उसका कंसेप्ट भी लगभग इसी दिशा में जाता है। औरंगज़ेब एक ख़तरनाक विलेन की तरह दिखाई देता है इस फिल्म में, और वैसे भी औरंगज़ेब को लेकर कोई बहुत अच्छी बातें हम सुनते नहीं हैं। फिर समाजवादी पार्टी की सियासत या अबू आज़मी की सियासत समझ में आती है, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी की सियासत बदलने का प्रयास अखिलेश यादव ने ज़रूर किया था। रजनीश, यहाँ पर औरंगजेब वाले मामले पर तो कुछ नहीं बोले अखिलेश यादव, ये बात जानते हैं कि इस पर बोलकर क्या और उलझना, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र वाली बात को उठा दिया, निलंबन को लोकतांत्रिक बता दिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर दी। लेकिन ये मामला एक बार फिर पोलराइजेशन की तरफ दिखाई देता है, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ इसको उठा रहे हैं मुद्दे को, बहुत स्पष्ट है कि बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। देखिए प्रवीण, आपका एक लंबा अनुभव रहा है ऐसी खबरों को ब्रीफ करने का, ऐसी खबरों की खबर करने का। तो जहां तक लोगों में चर्चा थी, यहाँ सियासी, चूंकि विधानसभा चल रहा था तो उसमें सियासी लोग भी थे, वरिष्ठ पत्रकार भी थे, उनका यही कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी को पीच चाहिए वो पीच समाजवादी पार्टी के नेता समय समय पर तैयार करते रहते, जिससे अच्छी खासी भारतीय जनता पार्टी बल्लेबाजी कर लेती है। आपने सही कहा कि औरंगजेब को लेके एक इमेज अच्छी नहीं है, उसको सबसे क्रूर, तानाशाह शासक माना जाता है। यहां तक कि जो उसके पिताजी बायोग्राफी लिखे थे उसमें उस बात को मेंशन किया था, जिस बात की आज सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, कि बूंद बूंद के लिए तरसा दिया। आप समझ सकते हैं कि जिस औरंगजेब की चर्चा हो रही थी, उस औरंगजेब की हिंदुस्तान में क्या एक इमेज है। भारतीय जनता पार्टी खुल के बैटिंग कर रही है। खुद यहाँ के सेनापति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो ऐसी जो पिच होती है तो खुल के छक्का चौका मारते हैं। आज उनका विषय का था, लगातार हमलावर थे, समाजवादी पार्टी के नेता बच रहे थे। समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के नेता है जरूर कह रहे थे कि निलंबन हो गया, माफी मांग लिए, सरकार को थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोगों का इलाज उत्तर प्रदेश करता है, तब से सबके मन में एक सियासी धड़कन जरूर बढ़ गई है कि अगला कदम कहीं सरकार का क्या होगा। आप भी समझ सकते हैं प्रवीण, दर्शक भी समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कैसे इन लोगों का इलाज करता है। इलाज का मतलब इलाज होता है, जो उनका अंदाज था जी, वो अंदाज। और खैर इसमें एक मैसेजिंग भी बड़ी चीज है। अभी कुंभ जैसा इतना सफल आयोजन, दुनिया का सबसे सफल आयोजन किया है, सनातन को लेकर एक अलग ही हम देख रहे हैं वाइब्रेशंस जो हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ लगातार सदन में किसी ना किसी मुद्दे पर बोल रहे हैं, महाकुंभ पर बोल रहे थे, अभी फिर ये औरंगजेब वाला मुद्दा मिल गया है, इस पर वो पहले भी बोलते रहे। तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को घेरने का बड़ा या खुद घिरने का मौका समाजवादी पार्टी ने दे दिया, ये कहना भी गलत नहीं होगा। रजनीश, आपका धन्यवाद, अपडेट लेते रहेंगे उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है उस पर। अभिषेक, अभी छावा मूवी जब खत्म होगी तो उसके बाद भी निश्चित तौर पर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अबू आज़मी के खिलाफ महाराष्ट्र में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके पोस्टर को जूते चप्पल से मारते हुए कई कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। जैसे पुणे में जो है शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया है, अबू आज़मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, और औरंगजेब के खिलाफ भी जोरदार नारेबाजी हो रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार के नारे गूंज रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये एक जो पहलू है वो थोड़ा समझने जैसा है। ये बात औरंगजेब की तारीख तक सीमित नहीं है, इसको यहाँ तक
सीमित कर दिया जा रहा है। लेकिन कई जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके लिए शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज दोनों ही देवतुल्य हैं, भगवान की तरह पूजे जाते हैं और औरंगज़ेब उनके जीवन का एक खलनायक रहा है। आप औरंगज़ेब की तारीफ़ करते हैं तो ये इन महापुरुषों का अपमान है, ऐसा यहाँ पर लोगों का मानना है। हालांकि अबू आज़मी कह रहे थे मैंने किसी महापुरुष का अपमान नहीं किया है, लेकिन ये बात सही है कि अपरोक्ष रूप से वो एक अपमान जैसा दिखाई देता है, इसीलिए शायद उन्हें अपने बयान को वापस लेने की बात भी कहनी पड़ी। लेकिन अब ये विरोध प्रदर्शन साफ बता रहे हैं कि उनके खिलाफ किस तरीके से लोगों में नाराज़गी है। और ये ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई भी अभी साथ में खड़ा हो जाए ये बड़ी परेशानी की बात। देखिए, अबू आज़मी विधायक हैं तो अखिलेश यादव उनके निलंबन के खिलाफ तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन औरंगज़ेब मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस पर शायद ही खुलकर कोई समर्थन करेगा। और यही वजह है कि जो विपक्षी अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसमें भी एक दरार देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे का अबू आज़मी पर बड़ा हमला देखने को मिला है। आज़मी का स्थायी निलंबन होना चाहिए, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। और अखिलेश की आपत्ति से कुछ नहीं होता, ये भी उद्धव ठाकरे ने कहा अखिलेश उन्हें अपने यहाँ से चुनाव लड़ाएं, हमारे लिए महाराष्ट्र सबसे पहले है। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे ने कही है। उद्धव ठाकरे क्योंकि सहयोगी रहे हैं तो उनका बयान और ज़्यादा मायने रखता है। बजट सत्र का क्या मामला होता है, वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनका क्या नहीं, है? उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहां से उनका चुनकर लाए। देखिए, वो आदमी क्या हिस्ट्री लिखते हैं क्या? वो इतिहास संशोधक है क्या? उनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। मीडिया वाले उनको बहुत महत्व देते हैं। क्या जरूरत है अबू आदमी जैसे लोगों को इतना महत्व देने की? तो ये एक तरह से सहयोगी, हालांकि वैसा सहयोग देखने को भी नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के चाहे टिकटों का बंटवारे से लेके महागठबंधन में जो स्थिति थी वो सभी को पता है। तो यहाँ पर उतना भी मामला ऐसा नहीं कि बहुत कोई नज़दीकियाँ रही हों। लेकिन उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि अबू आज़मी को वहाँ से चुनाव लड़ाइए, लड़वाना है तो अबू आज़मी का अपना एक क्षेत्र है, वहाँ पर उनकी अच्छी पकड़ भी है और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे, संजय राउत भी उन पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। अबू आज़मी के खिलाफ बीजेपी का भी प्रदर्शन देखने को मिला है। मुंबई में अबू आज़मी के पोस्टर फाड़े गए, अबू आज़मी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी तो खैर खासी नाराज है। भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे विरोध प्रदर्शन किए हैं। अबू आज़मी के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है और चाहे वो केंद्र की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों या उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान हो, यानी अबू आज़मी का औरंगज़ेब को एक अच्छा शासक बताना एक ऐसा बयान हुआ जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्ष के खिलाफ लग गया एक तरीके से। नवनीत राणा ने भी अबू आज़मी पर बड़ा हमला किया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। औरंगज़ेब की सोच नहीं चलेगी, औरंगज़ेब की कब्र को उखाड़ देना चाहिए। ये सारी बातें नवनीत राणा ने कही है। उन्होंने बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्होंने अबू आज़मी को सबक सिखाने की बात कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो एक औरंगज़ेब की कब्र है और ये एक बड़ा चर्चा का विषय रहती है, उसको उखाड़ फेंक के इसे अबू आज़मी के घर पर लगा देने तक की बात कही। अबू आज़मी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनती करूंगी, जिस तरीके से अबू आज़मी को सस्पेंड किया उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगज़ेब की कब्र है उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगज़ेब की बातें करते हैं, जो औरंगज़ेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगज़ेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे।